अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी पधार रहे हैं। सभी लोग मेरे पीछे पीछे, जब मैं पधार रहे बोलूंगा सभी लोगों ने इनका स्वागत यहाँ पर एक अनोखे ढंग से करना है। आज आचार्य भगवंत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की शिष्य रत्ना पधार रहे हैं। वर्तमान आचार्य परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या पधार रहे हैं। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। वाणी के जादूगर परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब की शिष्या पधार रहे हैं। तपस्वी राज पुण्य आत्मा परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब पधार रहे हैं।
जयकार, जय जयकार, जय जयकार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर जितने भी लोग स्वागत के लिए थे, मेरे भाई मेरी बहनें, यहाँ पर फोटो के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे आगे आना है। जल्द से जल्द स्टेज के आगे यहाँ पर आके आ जाइएगा। आपको लाइन में खड़े रहना है। फोटोग्राफर दादा, हाँ, इस स्वागत की तैयारी एक अनोखे विचार से यहाँ पर इस स्वागत की तैयारी हमने की थी और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ऐसा स्वागत आज तक कहीं देखा ही नहीं होगा। तो सभी लोग एक बार हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। तो मैंने शुरुआत करने से पहले ही कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं आज वो इस क्षण के साक्षी बनेंगे। अगर आपको पता चल गया होगा कि ट्रेलर अगर ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्वी की जय बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे। अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अनोखा स्वागत आप सबके सामने। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, बीच में जो भैया बैठे हैं तबले के ऊपर, यश जी संचेती, इनके लिए एक बार हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। कृपया शांति बनाए रखिए। यहाँ पर ये अनोखा स्वागत आप सबके सामने। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कृपया आपस में बातें करें नहीं, बीच में जगह खाली ज़्यादा छोड़े नहीं। चेयर के बीच में जो गैप है वो गैप आप कम करके थोड़ा आगे आ जाइए, तो पीछे से जो लोग आएंगे उनको जगह मिलेगी। बहनों में जगह खाली है बहुत, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पर बाहर रास्ते में जो आपकी 4 व्हीलर लगाई है किसी ने, उज्ज्वला जी संघवी, उनकी कार यहाँ पर रोड में खड़ी है जिसकी वजह से ट्रैफिक में तक जाम हो गया वहाँ पर। तो अपनी कार बाहर से निकालें, इसका ध्यान रखिए। जल्द से जल्द बाहर जाइए। MH12 QM 3984 और MH12 RE 7101 7101 और 3984, ये 2 कार बाहर
ट्रैफिक जाम के कारण में तकलीफ हो रहा है, जल्द से जल्द ये कार बाहर से निकालें। यहाँ पर शांति बनाए रखिए। मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। आज का थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मराठी में कहते हैं दुग्ध शर्करा योग, तो ऐसा ये दुग्ध शर्करा योग हमारे जीवन में आया है कि आज हम यहाँ पर परम पूज्य प्रखर वक्ता हिमानी जी मार साहब, इनका जन्मदिन, और परम पूज्य पद्मश्री जी मार साहब, इनका मास खमन की पचकावनी का कार्यक्रम हम दोनों एक साथ यहाँ पर मना रहे हैं। आए हुए सभी भाइयों का और बहनों का मैं आनंद दरबार के प्रांगण में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आपस में बातें करें नहीं, मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हेलो हेलो हेलो, आवाज हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो, बढ़ा दो। आओ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। मंगलाचरण बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आचार्य भगवंत की, बोलिए आचार्य भगवंत की, बोलिए आचार्य भगवंत की जय हो। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो वजायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो वजायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंच सर्वे सिंह परमंहा वै मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंच सर्वे सिंह परमंहा वै मंगलम, परमंहा वै मंगलम। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की, बोले श्रमण संघ की, बोले श्रमण संघ की जय हो। हाँ जी, कृपया शांति बनाए रखिए। कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत ही एक अनोखे ढंग से हुई है। तो अभी मैं आगे यहाँ पर खुशी जी, सरस्वती जी और निर्वाणी जी, इनको मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहूँगा। जल्दी ये जल्दी आपके आ सामने जल्द से जल्द आगे आ जाइए। जल्द से जल्द आगे आ जाइए। ये एक प्यारा सा स्तवन आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ फटाफट, फास्ट फास्ट। इधर माइक दे दो इनको, बीच में आओ, सेंटर में, सेंटर में, सेंटर, दोनों दे दो। संबोधि को इधर भेज, संबोधि इधर आ। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज उनका जन्मदिन है, इससे मेरा हर दिन है। तुझ में मेरा मन लागे, तू मेरा भगवान, तू ही रहे सांसों में मेरी, तुझ में बसे मेरी जान। नैनों में तेरा ही नूर, होना ना इनसे तू दूर। नैनों में तेरा ही नूर, होना ना इनसे तू दूर। रिद्धिमा पता है मेरा ही मानी, मेरी पहचान, मेरा सब तू, मेरा रब तू, मेरा सब तू, मेरा रब तू। तेरे सिवा ना डोर है मेरा, तू ही ठिकाना है मेरा।
मैंने अपना सब कुछ तुमको ही प्रभु माना है मेरा। राहें जिनसे हूँ अनजान, बिखरा देते हैं वो ज्ञान। राहें जिनसे हूँ अनजान, बिखरा देते हैं वो ज्ञान। तुम सा ना कोई हो सकता जी, मैंने सब दुनिया पहले इनका होने दो, सब तू, मेरा रब तू, इसके बाद एक्ट चाहे सुख हो या रात, सारी बातों में पूछ ली आशीष में। मैंने अपना सब कुछ नहीं नहीं, भजन होने दो। है अनंत तेरे उपकार, पाया तुझको जग को हार। है अनंत मैं धूली बन रहूं मैं, है मेरे अरमान। मेरा सब तू, मेरा रब तू, मेरा सब तू, मेरा रब तू। जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष, बहुत सुंदर। बालों को कार्यक्रम के हेलो 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 हेलो। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है। ये मैं इतनी जल्दी बोलने के लिए मुझे लगेगा ऐसा लगा नहीं था, लेकिन आपका आवाज़ अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो भी अपनी नाटिका हो या अपना भजन हो, स्तवन हो, जो भी यहाँ पर जो भी पेश करेंगे उनका आपने मनोबल बढ़ाना है। और मनोबल बढ़ाने के लिए हर्ष हर्ष, जय जय। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। समय आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमको ये कार्यक्रम समय पे समाप्त भी करना है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर एक सुंदर सा भजन हमारे सामने परम पूज्य आराध्य जी महाराज। बोले प्रखर वक्ता महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब की। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया है मेरे। उपकार है इनके सौ सौ बार, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई नीचा, छाया है भले महिमा है भले। कर प्रेम समासम परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारे
समेट अंक में सारे सृष्टि समेट सुख दुख को सब करते देख आंचल के तले जीवन ये पले वो नर क्या वो तो नारायण शंभु शिव कर की ताकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन से दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हर्ष 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 हर्ष। इसके साथ मैं आगे यहाँ पर सिद्धि जी इनको बुलाना चाहूँगा। ये यहाँ पर अपना मनोगत है उसमें स्तवन भी है नहीं और उसके साथ साथ आपके सामने इसके बाद एक अनोखा कार्यक्रम आपके सामने होने वाला है। परम पूज्य गुरु माँ महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज साहब आदि ठाना के चरणों में कोटिशाह वंदन। आज का दिन बहुत शुभ है, मेरी गुरु माँ का जन्मदिन है। मैं अपने जीवन में उस दिन को सौभाग्यशाली मानती हूँ जिस दिन मैंने आपको पहली बार YouTube पर 65 जाप का पाठ करते हुए देखा था। मेरा ये सफ़र 1 साल का रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं बस आपका 65 सुनती थी, कभी सोचा भी नहीं था आपसे मिलूंगी। एक नॉन जैन बच्ची कहाँ आपसे मिल पाएगी, बस यही सोचती थी। और ठीक 1 साल बाद ये हमारे घर पधारे साईखेड़ा में और बस हमारी भेंट सुबह ठीक 5:30 बजे हो गई। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। जैसे ही मैंने इनके चरणों में अपने सर रख दिया, मेरा सब कुछ इनका रहा है। मेरे जीवन का हर एक सफलता का श्रेय मैं मम्मा को देना चाहूँगी। और फिर दूसरी भेंट हमारी हुई थी वडगांव शेरी में। जिस वडगांव शेरी में मैंने इनका 65 सुना था YouTube से, ठीक वही हमारी दूसरी भेंट हुई थी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मार साहब। और 2 शब्द अपनी स्तवन में बोलूँगी कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। शंका हर्ष 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 हर्ष। ये वकील साहिबा भी है और बहुत प्यारी बिटिया है। पधारो। कुछ समय शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें ज़्यादा बोलती है। ऐसा ये आपके सामने अभी सिद्धि जी ने जो कुछ भी कहा उसमें ये नज़र आया। इसके आगे मैं बुलाना चाहूँगा रूपाली जी बोडगे। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। आज जिनका जन्मदिन है और जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, प्यारे बेन महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशाह वंदन करती हूँ। धर्मपीठ पर विराजित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन करती हूँ। धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, जल्दी जल्दी। सबसे पहले जिनके बारे में सुनकर उनकी शिष्या की आंखें नम हो गई, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। गुरु प्रेम सुख परिवार के पहले पट की यानी कि पहली फली की ये सबसे अनुशिष्या है। अपने परिवार की, अपने पीढ़ी की ये अनुशिष्या। परिवार साध्वी परिवार हो, गुरु भगवंतों का परिवार हो या सांसारिक परिवार हो, हम सभी ये जानते हैं घर में जो छोटा होता है
उसके लाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उस पर विशेष जिम्मेदारियां नहीं होती है। ये परिस्थिति दो विभागों में बंटित हो सकती है। एक तो बड़ों की छत्र छाया में खुश रहो, या फिर उस बड़ी ही प्यारी स्थिति में भी उस चीज़ के लिए लड़ो जो अपना व्यक्तित्व सिद्ध कर दे। प्यारे बहन महाराज साहब उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं, उस दूसरे पर्याय में आते हैं। गुरु का आशीर्वाद था, प्यारी बहन का साथ था, वो सब कुछ था इनके पास जो इनको आराम से अपने साधु जीवन को जीने में अनुकूल परिस्थिति निर्माण करे। पर फिर भी ये लड़े अपने खुद के व्यक्तित्व को बनाने के लिए, और इतना सुंदर इन्होंने अपने व्यक्तित्व को सजाया, बरकरार करा। ये अपने आप में इनकी एक खास बात है। वैसे तो इनका व्यक्तित्व अनेक गुणों की खान है, पर जो सबसे प्यारी और सबसे बड़ी बात इनमें है वो है सबको लेकर चलना। ये अपने गुरु के प्रति, ये अपने बड़ों के प्रति इतने समर्पित है, इतने विनम्र है कि जब भी इनको बड़े मिलते हैं ये ऊपर नहीं बल्कि उनके चरणों में रहना पसंद करते हैं, उनकी सेवा करना पसंद करते हैं। और जो जो इनके अनुज है भाई उनके क्या कहने, जिसके सिर पर आप जैसे बड़े का हाथ हो उसकी ज़िंदगी हमेशा ही आनंद से भरी रहती है। मैं इनकी विशेषताओं में ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय में जब माताएं घर में व्यस्त थी अपने बच्चों को कैसे संभाले, इस सोच में उस क्षण में इन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज के टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए तमाम बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़े रखा। और इसकी कई खूबसूरत झलकियाँ हम टाइम टू टाइम देखते रहे हैं। बच्चे सात्विक भोजन खाने के लिए तैयार है, नॉन हाइजेनिक खाना छोड़ने के लिए तैयार है, खाने से पहले नवकार मंत्र कहने के लिए तैयार है। ये सब कुछ हो पाया इनकी प्रेरणा से, और बहुत ही प्यार से वो सारे बच्चे अपनी गुरु माँ से जुड़े रहे और आज भी ये सिलसिला कायम है। इसी के साथ साथ आज मैं निश्चित रूप से गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब को याद करना चाहूँगी और इस परिवार की सबसे बड़ी साध्वी जी परम पूज्य रिद्धिमा जी महाराज साहब को। देखिए हर बच्चा काबिल होता है, पर उसकी काबिलियत सिद्ध करने के लिए उसको एक चांस देना जरूरी होता है। इन दोनों बड़ों ने पूज्य महासती जी को ये चांस दिया और कहा कि एक चातुर्मास अपने बलबूते पर करके दिखाओ, और जो चांस माना इनको मिला वो ऐतिहासिक बना। और इसकी झलकियाँ आज इस आनंद दरबार में हम देख रहे हैं। इसका जितना भी वर्णन करा जाए ये कम है। मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी चौमासे हो रहे हैं उसमें आनंद दरबार का ये चौमासा एक ऐतिहासिक चौमासा है। अगर हम इस चीज़ का जिक्र ना करें कि ये इनका पहला संयुक्त अकेले का चतुर्मास है तो मुझे नहीं लगता हम ये गेस कर पाएंगे कि आप श्री ने आपके बड़ों का जो प्यार भरा छत्र है उसको गुरु आज्ञा से छोड़कर अपने काबिलियत को इतने सुंदर तरीके से सिद्ध करा है। अब मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगी जिन्होंने मास्क कमन करा है उनकी तरफ। हम ये हमेशा सुनते हैं कि जो हमसे छोटे होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, उनको थोड़े का सोचने का मौका दो क्योंकि वो उम्र से छोटे हैं, दीक्षा लेंगे पता नहीं वो उसको संभाल पाएंगे कि नहीं। ऐसे सभी विचारधारा को मुझे लगता है पद्मश्री महाराज साहब एक सुंदर उदाहरण है जिन्होंने बाल उम्र में दीक्षा ली और बाल उम्र में ही इतना बड़ा ये तप करके दिखाया। तो जिन शासन की ये सही मायने में शान है, आपको बहुत बहुत अनुमोदना देती हूँ, अनेक वंदना करती हूँ। और इसी के साथ अपने वक्तव्यों को समेटते हुए विशेष रूप से दोका साहब आपका ध्यान मैं अपनी ओर खींचना चाहूँगी। मैंने इस कातरज दरबार के बारे में बहुत सुना था और इसकी जो ख्याति है ये पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, लेकिन मैंने अपने दिल में अगर किसी को गुरु का स्थान दिया है तो वो एकमात्र आनंद बाबा है। उनके अलावा मैं गुरु स्थान पर किसी को मानती नहीं हूँ। जब मैं पहली बार कर यहाँ पर शाम को आई और गुरुदेव के सामने खड़ी हो गई तो आंखें नम थी, बदन पे शहारे थे
और ऐसे लगा कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। ये अनुभूति उनके भक्तों को प्राप्त करके देना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। जो गुरुदेव को मानते हैं, उन पे श्रद्धा रखते हैं, वो उनके धाम पे तो जाते ही, पर वास्तविक में सच्ची में अगर गुरुदेव को प्राप्त करना हो, समक्ष पाना हो, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया सुंदर स्थान कोई नहीं। तो आपको विशेष धन्यवाद है साहब जी। जो आज की पीढ़ी है, जो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव को प्राप्त ना कर सकी, वो यहाँ आए और ज़रूर गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करे। ऐसी पवित्र ऊर्जा यहाँ पर है और ये श्रद्धा से हो सकता है। मराठी में कहावत है की दगडाला कितीही कोरलं तरी देवतपण हे भक्तीनं येतं। अर्थात कि भगवान की मूर्त पत्थर से जरूर बनाई जाती है, लेकिन उसमें आत्मा भक्तों की श्रद्धा से निर्माण होती है। और मुझे लगता है आनंद दरबार का हर एक व्यक्ति अपनी भक्ति भाव से गुरुदेव के आत्मा को यहाँ पर लेकर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस भक्ति को मैं नमन करती हूँ और यहाँ पे रुकती हूँ। जय आनंद, जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सुंदर शब्दों में इन्होंने अपना यहाँ पर जो भी उनका अनुभव है वो इन्होंने यहाँ पर बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने वारजे मारवाड़ी से कुछ, मैं इनका नाम इंट्रोडक्शन जो भी रहेगा वो करने के लिए आगे यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आशीष भैया बोरा, आशीष जी बोरा। अच्छा, इसके पहले मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहूँगा अभय जी संचेती, वो अपना यहाँ पर मनोगत व्यक्त करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अच्छा, जय जिनेंद्र, सुस्वागतम सुस्वागतम। माफ़ी चाहता हूँ आयोजक से, या थोड़ा सा और दो जगह फंक्शन है और मेरी बेटी के यहाँ 10 बजे फंक्शन है। वंदन है आचार्य श्री जी को, युवाचार्य श्री जी को, वंदन है उपाध्याय श्री जी को, प्रवर्तक श्री जी को, वितराग पथिक के हर साधक को वंदन नमन अभिवादन। सांस्कृतिक नगरी पुणे के दत्तनगर चातुर्मास 2022 के लिए जिनका पावन सानिध्य हमें मिला, ऐसे प्रखर वक्ता परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब आदि ठाना 5 के पावन चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी साधु को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्र से आए हुए सम्माननीय अतिथिगण, धोका परिवार, दत्तनगर के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित धर्मसभा में उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों, आज का दिन हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज का जो दत्तनगर में गुरुदेव का जब आगमन हुआ, परम पूज्य हिमानी महाराज साहब का आज वार दिन और परम पूज्य पद्मश्री महाराज साहब का 31 उपवास का तप, इस आयोजन में जो स्वागत उनका हुआ, आज हम पुणे वालों ने हकीकत में ये दीपावली मना ली, ऐसा मैं दिल से मानता हूँ। आज परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब का 43वां पावन जन्मदिन है। उनके पावन जन्मदिन के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूज्य महासती जी ने अपने क्रांतिकारी प्रवचनों में दत्तनगर का यह चातुर्मास ऐतिहासिक बनाया है। आप आत्मसंयमी हो, जो भी आपके सानिध्य में आता है वह आनंदमय और प्रसन्न हो जाता है। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जन्मदिन के शुभ अवसर पर देते हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना से भी अधिक शुभ कार्य आपसे हो, पूरी हो आपकी हर मनोकामनाएं। आज तपस्वी परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब के 31 उपवास का तपोमहोत्सव है। जैन धर्म में तप की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसे तपस्वी साधी वृंद के तपस्या के हार्दिक अनुमोदना करते हुए उनकी सुख साथा मैं पूछता हूँ।
पुणे दत्तनगर के इस ऐतिहासिक चातुर्मास में प्रखर वक्ता परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब ने अपने प्रखर एवं क्रांतिकारी वाणी से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। आपने अपने वाणी तथा व्यवहार से, क्रिया तथा आचरण से हमें प्रेरित किया है, लाभान्वित किया है। यह चातुर्मास जप, तप, त्याग, स्वाध्याय, शाकाहार, अहिंसा, जीव दया आदि विविध बातों से ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी पूज्य साध्वी वृद्ध तथा समस्त दत्तनगर श्री संघ का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुणे शहर के जैन समाज की सभी गतिविधियों में एक चर्चित नाम है हमारे सहकारी परम मित्र श्री बाला साहेब जी धोका इनका। समस्त दत्तनगर श्री संघ के सभी सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर सामाजिक एकता आपने प्रस्तावित की है। इसके पूर्व भी कई ऐतिहासिक चातुर्मासों का संयोजन अपने नेतृत्व में दत्तनगर श्री संघ ने किया है। आप दूरदृष्टि से यहाँ पर भव्य अतिथि भवन का निर्माण भी हुआ है। यह अतिथि भवन पुणे शहर का वैभव निश्चित ही बने, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आज यहाँ पर मैं परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब, परम पूज्य पद्मश्री महाराज साहब आदि गुरुवर्णी को दिल से नमन करते हुए आपके अमृतवाणी से इस धर्म सभा मंडप में यहाँ पर कुछ हमारे संचेती परिवार के जो एक सेवा का मौका है मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे खुशी रहेगी कि आपके अमृतवाणी से और यहाँ उपस्थित धोका परिवार की ओर से इसकी मुझे अनुमति मिले और सेवा का मौका मिला। गए 20 वर्ष से मैं, मेरी माताजी स्वर्गीय इंदुमती बंसीलाल जी संचेती, इन माता के सानिध्य में इस ट्रस्ट से हम हर साल आदर्श माता, आदर्श पिता एवं आदर्श पुत्र का हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं, जिससे हमारी माता आज हमारे में नहीं भी है, लेकिन हम उस माता में इस माता को देखते हैं और हम हमारे जीवन को सफल करते। आज मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं सिर्फ आपकी आज्ञा और धोका परिवार की अनुमति से यहाँ हमारी आदर्श माता सम्माननीय आनंदीबाई रतनचंद जी धोका, इनको मैं इस वर्ष का आदर्श माता पुरस्कार हमारे संचेती ट्रस्ट की ओर से मैं जाहिर करना चाहता हूँ। वो भी आपके अनुमति से, आपके अमृतवाणी से और धोका परिवार के सम्मति से, कि जिससे हमें सेवा का मौका मिले। आनंदीबाई एक हकीकत में आदर्श माता है, जिन्होंने ऐसे सब सुपुत्रों को इस जैन समाज के सामने रखा और एक आदर्श पुत्र जो ये बाला साहेब आपके सामने है। ये बाला साहेब का मेरा परिचय शायद इनके परिवार का 30-35 साल का है गुरुदेव, क्योंकि ये बाला और बाला का बालू और बालू का बाला साहेब हमने हमारे आंखों से देखा है। और आज भारतवर्ष में ये इतने बड़े पोस्ट पे चला गया है, उसमें कारण है कि उनमें जो एक आत्मीयता है, दूरदृष्टि है, समय सूचकता है, और कोई भी कार्य जब हाथ में लेता है उसमें पूरी करने की उनकी जो धमक है, ये सब गुरुवर्णी आपका आशीर्वाद और ऐसी माता पिता जो इनको मिले हैं, बस उनके सानिध्य से ये सब हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं आपको विनंती करूँगा कि इस वर्ष अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आप पिछले वर्ष भी आपके आशीर्वाद से, आपके उपस्थिति में महावीर प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम हुआ था। आपको शायद ये याद में नहीं रहेगा महाराज साहब, लेकिन इस वर्ष भी हम हमारा भाग्य समझेंगे कि आपके सानिध्य में आदर्श माता पिता एवं पुत्र का यहाँ पे कार्यक्रम हो। और मैं आपके अमृतवाणी से बातें सुनना चाहूँगा। हर्ष हर्ष, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। आपने सुना क्या? नहीं सुना? आनंदीबाई माता को आदर्श माता का पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा आपकी सोच है, तो बहुत सुंदर। अभी आगे का अभी बोलना है कुछ? हाँ जी, परवानगी नहीं, आप मालिक हो। हाँ हाँ साहब,
हम तो माता को राजमाता बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचेती परिवार का ये कार्यक्रम के लिए आपने स्वीकृति दी। गुरुदेव आपको, सभी धोखा परिवार को और यहाँ उपस्थित सर्व भाई बहन माता पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ महाराज साहब एवं सभी को कि अभी 2 कार्यक्रम और मेरे बेटी की यहाँ आज अभी एक ओपनिंग है, तो मैं आपके अनुमति से वहाँ जाऊँगा और आप सभी को, धोखा परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को स्वीकृति दी। धन्यवाद। जय जय। आ जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने तपस्या की अनुमोदना करने के लिए वारजे मारवाड़ी से पधारे हुए हैं कुछ भाई और कुछ बहनें यहाँ पर आई हुई है और उनको ये अनुमोदन करने के लिए आगे यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा वडगांव शहरी से पधारे हुए आशीष जी बोरा। जल्द से जल्द आपका जो अनुमोदना का कार्यक्रम है वो आप शुरू करें। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में त्रिवार वंदन। आज तब ज्योत्सना परम पूज्य हिमाजी जी महाराज साहब, इनका जन्मदिन एवं जिसका मैंने सफ़र खुद देखा है प्रीति से लेके पद्मश्री तक, तो उनका आज मासकमन तपस्या, उसके अनुमोदन हेतु हमारे वारजे से कुछ युवाओं ने कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टर है, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे ज़िंदगी में प्ले करते हैं, बट हमेशा हम उनको निगलेक्ट करते हैं। तो पहला रोल वो कौन सा लेके आ रहे हैं, तो 1 मिनट वो आपके सामने आ रहे हैं। भैया वीडियो हाँ जी। मेरा पापा देश चलाता है, नहीं है नेता, लेकिन देश को वो चलाता है। वो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन रोग भगाता है। मेरा बाबा देश चलाता है। वो पुलिस में भी नहीं है, लेकिन देश की गंदगी मिटाता है। वो आर्मी में भी नहीं है, लेकिन गंदे शैतानों से जंग लड़कर आता है। मेरा बाबा देश चलाता है। अगर नहीं जाएगा मेरा बाबा काम पर, तो रुक जाएगा इंडिया का हर घर। ना बनेगा खाना, ना होगा नहाना, सड़कों पे मच जाएगी भगदड़। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, ना ही डॉक्टर अस्पताल, मंत्री मंत्रालय नहीं पहुंचेंगे और पूरे देश का हाल हो जाएगा बेहाल। हम सब की जिंदगी को आसान बनाता है। मेरा बाबा वो काम करता है जो देश का कोई भी बाबा करना नहीं चाहता। मेरा बाबा देश चलाता है। क्योंकि देश अपना गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करता। मेरा बाबा कचरा, गटर और बीमारियों के अंदर जाता है और बहुत बीमार होकर निकलता है। कभी कभी लगता है मेरा बाबा बीमारी से हार जाएगा। कभी कभी लगता है बाबा लौट के घर नहीं आएगा। मेरे बाबा को बचाओ। इस देश को सिर्फ मेरे बाबा से मत चलवाओ, क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है। क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है। हमें लगता है कि साफ सफाई वाले करते क्या है। आप सोच के देखो, अगर वो साफ सफाई वाले नहीं रहेंगे तो क्या हम जिंदगी जी सकते हैं? ऑलमोस्ट एवरी साल, एवरी ईयर 200 लोगों की मौत सिर्फ साफ सफाई कर्मचारी उनकी होती है, क्योंकि हम हमारी गंदगी ठीक तरह से सेग्रीगेट नहीं करते। कुछ भी चीज़ें हम कचरे में डालते हैं और वो ब्लॉक हो जाता है। और आपकी अभी सोलापुर में रिसेंटली 3 महीने पहले घटना हुई कि वो चैम्बर में घुसे क्लीन करने के लिए और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे हमारे साफ सफाई कर्मचारी को हम आज यहाँ पे
याद करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट है वो 1 मिनट आपके सामने आ रहे हैं। जो हमारे साथ हमारे जन्म के साथ होता है, अगर हम जब हमारे जन्म लेते हैं ना, उस टाइम वो हमारे साथ होती है। हमारा पहला टच वो किसके हाथ में होता है? डॉक्टर। वो होते डॉक्टर या नर्स। पहले सबसे अगर हमारे हाथ में कोई लेता है नर्स। हमारे बीमारी में हमेशा हमारा कोई साथ देता है तो वो है नर्स और वार्ड बॉय। बट क्या हम रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं क्या? अच्छे अच्छे लोग अपने लोग बीमारी में अपना साथ छोड़ते हैं, बट हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर हमारे बच्चे रात में 4-5 बार भी डायपर चेंज करने की नौबत आती है तो हम उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन वो नर्स किसी भी हालत में आपकी सेवा करने के लिए तत्पर होती है। बट क्या वो नर्स के प्रति हमें कुछ भी हम रिस्पेक्ट नहीं रखते? वैलेंटाइन को पता है 14 जनवरी, बट नर्सिंग डे कब है पता है किसी को? नर्सिंग डे किसी को पता है? यहाँ पे नर्सिंग डे होता है 12 मई। नॉटिंगेल जो है उनके जन्मदिन के प्रीत्यर्थ 1972 से ये नर्सिंग डे मनाते हैं। और वो नॉटिंगेल जो थी नर्स, उसका बहुत सारा योगदान हमारे इंडिया के लिए भी रहा था। जब क्रिमियन वॉर हुआ था तो उन्होंने 32 नर्स को लेके पूरे क्रिमियन जितने वॉर जो चल रहे थे सोल्जर, उनकी सेवा की थी। और उन्होंने इंडिया में जो पॉवर्टी है और वेश्या है उनके लिए जो कानून पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें बहुत बड़ा रोल वो नॉटिंगेल का था, वो नर्स का था। और उन्हीं के बदौलत हम नर्सिंग डे मनाते हैं। हम कुछ नहीं चाहते, बट कम से कम एक बार उनको सम्मान, उनको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। जब कोरोना आया था सब लोग भाग रहे थे, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर थे तो ये नर्स और वार्ड जिन्होंने पीपी किट, जब हमें हमारे सोसाइटी में अलाउड नहीं कर रहे थे, हम हमारे फैमिली मेंबर को नहीं मिल रहे थे सिर्फ कोरोना की वजह से, और वो रात पीपी किट डाल के उनको उनके बच्चे क्या कर रहे थे, दिन रात वो 24/7 हमारे वहाँ पे थे। तो आज के दिन क्यों ना हम मास्कम के प्रीत्यर्थ एक ही बार हमारे पास जो साफ सफाई कर्मचारी हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, उनको सिर्फ कुछ सम्मान के साथ देखो, उनको आप बुरी नज़र से देखते आ रहे वो कौन है साफ सफाई। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है जो बहुत अहम है। दिन में हमें 3 बार उनकी ज़रूरत पड़ती है, बट उनको भी हम अच्छी तरह से देखते नहीं। वो है हमारा किसान। शायद डॉक्टर की एक बार जरूरत पड़े, वकील की एक बार जरूरत पड़े, पर दिन भर जिनकी जरूरत हमें पड़ती है 3 बार, जिनके बदौलत आज हम खाना खा रहे हैं। हमसे बोलते हैं अन्नदाता, भाग्य विधाता, सब वो दुनिया का ख्याल रखता है, दुनिया को खाना खिलाता है, बट उसके बच्चे आज भूखे सोते हैं। किसान का महत्व आप जानते होंगे। अभी हमारा वॉर चल रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया। 6 महीने सिर्फ एक्सपोर्ट रुका था, 3 महीने, और आधा अफ्रीका खाने के लिए मोहताज हो गया था क्योंकि गेहूं का एक्सपोर्ट रुका था। अगर अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? आज हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ क्योंकि हमारे घर पे वो आएगी कैसे, बट अगर किसान मर गया तो आप रोटी कहाँ से लाओगे? तो हमेशा किसान जो दिन रात मेहनत करता है, हमारा कोई धान आता ना राइस, 120 दिन लगते, 130 दिन की मेहनत लगा के वो बेचारा किसान मेहनत करता है और वो राइस पकाता है, और हम आज उसी किसान को थोड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज खेती के आंसू, खेती में बहने वाले आंसू थे ना, वो आज आंखों में आए, और आज हमारा किसान खेत छोड़ के शहर में आए काम पे, क्योंकि उसको उतना जो चाहिए वो पैसे मिलते नहीं। आज हमें खेती करना एकदम ऐसे लगता है कि निगलेक्ट वर्क, लेकिन खेती किसान बचेगा तो ही हमें आज रोटी मिलेगी। तो आज यही हम दिखाना चाहते थे, आज हम यही चाहते थे कि हमारे जो 3 प्रोफेशन है, साफ सफाई वाला, नर्स और किसान, बहुत अहम है, उनको रिस्पेक्ट दो। और वो तीनों रोल हमारे महाराज साहब करते हैं। जैसे साफ सफाई, गंदगी साफ करने का काम साफ सफाई कामगार करते हैं, वैसे हमारे बुरे कर्मों की साफ सफाई करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं महाराज साहब। जैसे नर्स हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे हमारे महाराज साहब भी हमारा आत्मा का ख्याल रखते हैं। और जैसे किसान ने हमें खाना खिलाता है,
जिंदा रहने के लिए, बट हमारे महाराज साहब हमारे अलग अलग कर्मों के लिए, अलग अलग आने वाले जन्मों जन्मों के लिए, कर्मों के लिए अच्छे से हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें हमारी जो पूंजी है वो अगले भाव में भी काम आएंगे, ऐसे हमारे महाराज साहब। तो यही चाहता हूँ कि हम ये जो कौन सा भी प्रोफेशन हो उसका रिस्पेक्ट करें। और आज के दिन हमारे वडगांव शहरी से महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान बाबा जी महाराज साहब, इन्होंने भी शुभ संदेश एवं भेंट वस्तु परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब एवं पद्मश्री जी महाराज साहब, इनको भेंट वस्तु एवं इसी के साथ मैं हमारे दत्तनगर श्री संघ के अध्यक्ष बाला साहब दोपा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जो वारजे के युवा बच्चे हैं उनको यहाँ पे मौका दिया, उसी के लिए जय आनंद जय मां। हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सुंदर एक अनोखी यहाँ पर भेंट वस्तु। एक मिनट श्रेयस भैया को भी बुला ले, आओ ना भैया एक मिनट फोटो। अनेकता में थोड़ा सा साइड में आशीष भी है, थोड़ा हमारी महान है। महामंत्री जी थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी आशीष भैया। एक यहाँ में देशमुख भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनोखी भेंट यहाँ पर जन्मदिन पर, यहाँ पर हम सब की आंखें खोलने वाले ये सब लोग जिसको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। अभी मैं आगे यहाँ पर बुलाना चाहूँगा गौतम जी धाड़ीवाल, कृपया आप आगे आकर आपका जो भी मनोगत है वो यहाँ पर आप व्यक्त करें। बेंगलोर से ये यहाँ पर पधारे हैं, आपका आनंद दरबार में हार्दिक स्वागत है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। भारत में विराजित, चातुर्मास में विराजित समस्त संप्रदाय के आचार्य, युवाचार्य, उपाध्याय भगवान तपस्वी साधु साध्वी जी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। अत्र विराजित महासाध्वी जी, प्रखर वक्ता हिमानी जी महाराज साहब एवं श्री संबोधि जी महाराज साहब एवं चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। और धर्म सभा में पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। माँ सती जी, श्री पद्मश्री जी महाराज, जिन्होंने छोटी उम्र में मात्र 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों को के साथ माँ सती जी, श्री रिद्धि माँ जी एवं हिमानी जी के चरणों में जैन धर्म को स्वीकार करके आप प्रथम बार इस महाराष्ट्र की भूमि पर चिंचवाड़ स्टेशन के प्रांगण में वैरांगीन रूप में आई थी और 3 वर्ष के वैराग्य काल में ही ज्ञान ध्यान शिक्षा ग्रहण करके चिंचवाड़ गांव के प्रांगण में ही जिन्होंने जैन भागवती दीक्षा को अंगीकार किया, ऐसे हमारे लाडले साध्वी पद्मश्री जी महाराज साहब ने आज अपनी साध्वी जीवन को सार्थक करते हुए 2.25 वर्ष के अल्प दीक्षा पर्याप्त में भी आपने अनेक तपस्याओं का धारण करते हुए एकासन, आयम्बिल, उपवास, अठाई आदि करते हुए आज मास कामन की तपस्या की है। आपने अपने माता पिता एवं गुरुजनों का नाम आपने गर्व से रोशन किया। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका संयम जीवन निरंतर आगे इसी प्रकार वृद्धिगत होता रहे और जिन शासन में चांद लगाएं। अगली घड़ी में मैं प्रखर वक्ता, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतिभावान, विनयवान, आज्ञाकारी, तप ज्योत्सना माँ साध्वी जी श्री हिमानी जी महाराज साहब का आज 42वां जन्मदिन है। माँ सती हिमानी जी के बारे में क्या कहूँ, जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अपना संपूर्ण जीवन जैनत्व को समर्पित किया। मात्र 6 वर्ष की आयु अल्प आयु में जिन्होंने पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मुमुक्ष रूप में समर्पण किया और मात्र 16 वर्ष की आयु में जिन्होंने दिल्ली में दीक्षा ग्रहण करके अपने पूज्य गुरुनी उत्तर भारतीयनी प्रवर्तनी महासिद्धि जी श्री पवन कुमार जी महाराज का के पावन सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ज्ञान अध्ययन करके तपस्या को भी अपना श्रृंगार बनाकर जिन्होंने आप कीर्तिमान बनाए। अपनी बहन श्री रिद्धि माँ जी के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने
विनय पूर्वक उन्हें सर्वोपरि स्थान देते हुए हमेशा आगे के आगे बढ़ते रहे। आज उनके बगैर एक ऐतिहासिक चतुर्मास इस दत्तनगर में सफलता के साथ संपूर्ण की और बढ़ रहा है। इस चतुर्मास में जिन शासन का नाम हर्षोल्लास के साथ बिगुल बजाते हुए शासन की सेवा कर रहे हैं, जिनकी दीक्षा को आज 27 साल चल रहा है, संपूर्ण जीवन जैन धर्म को समर्पित करने वाले ऐसे महासती जी महाराज, जिन पर हमारे संपूर्ण जैन धर्म को बेहद गर्व है, जिनके समर्पण सेवा भाव में जिन शासन गौरवित है। और अगली घड़ी में मैं बाला साहेब धोखा के बारे में क्या कहूँ। यहाँ के अध्यक्ष हैं, पूरे समर्पित हैं, कई वर्षों से आपको जानते हैं। मैंने खाली 3 दिन पहले इनको इतना ही बोला था कि मैं आपके फंक्शन में आ रहा हूँ। इनका कंटिन्यूस एक दिन में 4-5 बार फॉलो करना कि आप आ रहे हो, कब आ रहे हो, मैं कहाँ गाड़ी भेजूँ, कहाँ रुकवाना है। इतनी मतलब समर्पण संघ के भाव में आपके प्रति है। इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं इनकी क्या तारीफ करूं। मैं वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कात्रेज संघ को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। आपने इतना शानदार कार्यक्रम सुचारू रूप से व्यवस्थित किया। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और मैं बेंगलोर वासियों की ओर से, जो कि हमारे उपाध्याय भगवंत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रमणीक मुनि जी महाराज साहब का 2018 का चतुर्मास बेंगलोर में हमारे श्री संघ में हुआ था। उसके बाद रिद्धिमा जी महाराज साहब का चतुर्मास बेंगलोर में हुआ था। अभी उनका चतुर्मास अपने कन्याकुमारी में चल रहा है। मैं पूरे बेंगलोर वासी की तरफ से मैं हिमानी जी महाराज साहब को आपके 42 दिन की आपके जन्म जयंती पर मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और छोटी साध्वी जी के प्रति आपकी सुख सत्ता पूछते हुए आपका पालना सुखमय हो, इसी अभिलाषा के साथ मैं आपको भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। मैं पंचम जोन के प्रचार मंत्री श्री वर्धमान जी रूणवाल शिरूर गोल्ड नदी वालों की ओर से भी शुभकामनाएं एवं तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करता हूं। बस मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जो भी भाई बहन यहाँ आज पधारे हैं, बहुत सौभाग्य है आपका कि आज 2 फंक्शन नहीं, आज 3 फंक्शन है। यह क्यों कि आज महाराज साहब का भी चतुर्मास नासिक में शायद खुलने जा रहा है। मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो महाराज साहब की आज्ञा से महाराज साहब बोलेंगे। तो आज 1 फंक्शन नहीं, 2 फंक्शन नहीं, 3 फंक्शन है। और नासिक वालों का चतुर्मास, और नासिक वालों का मैंने प्रेम बहुत 2015 में देखा, जब रमणीक मुनि जी महाराज साहब का बेंगलोर जब नासिक में चतुर्मास था, तो नासिक संघ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हिमानी जी महाराज साहब को नासिक लेके जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक चतुर्मास होगा। उसके लिए भी मैं अभी से ही शुभकामना आपको देता हूं। जय महावीर, जय आनंद, जय शमन संघ, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। हर्ष हर्ष। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आगे जो भी आएंगे, मैं थोड़ा सा उनको समय की सीमा का बंधन डालने की यहाँ पर विनती कर रहा हूँ कि 2 मिनट से ज़्यादा आप समय ना ले तो बेहतर रहेगा। समय बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मार साहब, हाँ जी, सभी की जो भावनाएं हैं, चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है, चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है, त्याग तेरा देख के, ज्ञान तेरा देख के हम तुम पे कुर्बान है। त्याग तेरा देख के, ज्ञान तेरा देख के हम तुम पे कुर्बान है। करुणा के धारी मूरत है प्यारी, जन जन के मन में तेरा वास है। हाथों में तेरे डोरी हमारी, दर्शन की दिल में लगी प्यास है।
तेज सितारों में प्रभु हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। चारों दिशाओं में भक्त कतारों में, भक्ति में भी खुशबू गुलाब तू ही है। खुशियों से मन ये खिला, होठों पे गुनगान है। खुशियों से मन ये खिला, होठों पे गुनगान है। त्याग तेरा देख के, ज्ञान तेरा देख के, हम तुम पे कुर्बान है। सभी लोग गाएंगे। चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। त्याग तेरा देख के, ज्ञान तेरा देख के, हम तुम पे कुर्बान है। त्याग तेरा देख के, ज्ञान तेरा देख के, हम तुम पे कुर्बान है। इसकी अगली कुछ लाइनें हैं, वो मैं कुछ देर के बाद आपको, मार साहब हमारी जो भावनाएं हैं वो हमने इसमें पिरोई हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आगे यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ नेमीचंद जी फुलफगर। सिर्फ आपको समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आपको आपका वक्तव्य जल्द से जल्द खत्म करना है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिए। पिता का तो सबसे पहले दायित्व है बोलने का, बोलिए। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं गोडनदी से आया हूँ, भंवरलाल जी फुलफगर का लड़का हूँ। महासती जी ने मुझे पिता कहा है। मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे महासती का मैं पिता हूँ कि जिन्होंने मुझे पिता कहा है। ये भाग्य किसी को नहीं मिलता है। जो रमणीक मुनि जी महाराज साहब मुझे बड़े भाई मानते हैं, रविंद्र मुनि जी महाराज साहब मुझे भाई मानते हैं, ऐसे सिंगाड़े में मेरी ये बिटिया महासती, मैं इनको महासती कहता हूँ, मुझे कहते तुम मुझे महासती मत कहो। इनका नाम है प्रखर वक्ता ज्योत्सना जी। ये ज्योत्सना ज्योति जैसी फूल रही है। जब दीक्षा लेने के नाम उनको होगा हिमानी जी। हिमानी जी बोले तो ठंडे आइस पर्वत की जैसी है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ है। माता श्रीमती भारती खन्ना जी, पिता प्रकाश जी खन्ना, जिनका माता पिता का भी नाम बहुत ऊंचा है, ऐसे उनके महाबेटी है हिमानी जी। इनका जन्म दिनांक है 16/2/1980, दीक्षित 4/2/1996, स्थान पश्चिम बिहार, दिल्ली, उत्तर भारत। वैराग्य प्रेरणा इनके इतिहास दाता है जो केसरी सुमन प्रभाजी महाराज साहब, सुमन मुनि जी महाराज साहब, दीक्षा प्रदाता उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री प्रदमचंद जी परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब, आराध्य गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संगीत सलाहकार जादूगर वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, गुरुनी जी उत्तर भारत सिंह जी उप प्रवर्तन पवन कुमार जी महाराज साहब, लघु बहन उप प्रवर्तन आगम भारतीय वीरांगना रिद्धिमा जी महाराज साहब, जिन्होंने गोडनदी का चातुर्मास किया। गोडनदी का चातुर्मास करते करते इनको अकेले यहाँ छोड़ दिया और जाते जाते मुझे कहा, देखो भैया ये मेरी बेटियाँ आपके ताबे में दे के जा रहा हो। भैया आंखों में आनंद अश्रु आ रहा है, बोलना उचित नहीं हो रहा है। क्या बोलूँ उनके लिए कि जो इतने सत्या लेके चल रही है, अकेली इधर रह गई, लेकिन उनके पीछे हम सब खड़े हैं। और एक खड़े रहते रहते इनको बाला साहब मिल गया। ये बाला साहब खाली नाम का बाला साहब ने बाल कृष्ण है। ये बाल कृष्ण कैसे बचपन में किधर भी घूमता था, कैसा ही भागता था, ऐसा ही बाल कृष्ण आनंद दरबार में आ गया। ये दरबार का नाम भी आनंद दरबार, दत्त नगर, जो भगवान दत्त त्रिमूर्ति है। ऐसे श्रमण संघ के ये प्रवर्ता है। इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। आपका आयुष्य, आपका ये वैराग्य खूब खूब दीर्घायु बनो। भगवान महावीर के चरण में आप सेवा करो और आपके साथ और 3-3, 4-4 सत्या का बड़ा सिंगाड़ा बना के आप उनका धर्म ध्यान रखो। यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। जय महावीर, जय आनंद। हर्ष हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहूँगा माननीय श्री महेंद्र जी बोरा, द्वारका संघ नासिक से ये यहाँ पर पधारे हैं। वहाँ के कार्याध्यक्ष हैं।
वो अपना यहाँ पर मनोगत व्यक्त करेंगे। मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ कि मेरे को 2 मिनट ज़्यादा दीजिए। चरम तिनकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब आदि सत्यवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। सम्माननीय मंच, आदरणीय भाई और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। वंदन है उन्हें जिन्होंने समय की शिखा जगा दी। वंदन है उन्हें जिन्होंने अज्ञान की निशा जगा दी। श्रद्धा से वंदन है हिमानी जी गुन्निसा को, जिन्होंने पतझड़ में भी संयम की बगिया जगा दी। इस पुण्य नगरी के पावन धरा पर आनंद दरबार में दत्त नगर वासियों के सौभाग्य से एक मंगल प्रसंग हमें प्राप्त हुआ है। उपाध्याय प्रवर साधना के शिखर पर परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनके जीवा पर सरस्वती वास करती है, ऐसे हमारे रमणीक मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य रिद्धिमा जी महाराज साहब, परिवार की नक्षत्रा, उनकी कृपा पात्र सुशिष्या, श्रमण संघ की अमृतवेल, शान प्रखर वक्ता परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब का 43वां अवतरण दिवस मनाने का परम सौभाग्य आनंद दरबार के साथ हमें भी प्राप्त हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। किरणों का आगमन देख उषा मुस्कुराई, अरुण अंक से धरा छलक तत्पर घाई छाई। जन्म महोत्सव पर नर नारी सुनकर दत्त नगरी गुरनिसा को दे रही है बधाई, दे रही है बधाई। आपकी दीक्षा परम साक्षात सरस्वती जिनके जीवा पर राज करती है, ऐसे रमणीक मुनि जी के नेशराय में और करेमी बंदी का पाठ पदमचंद्र महाराज साहब के मुखारविंद से पढ़ा। जो क्या नज़ारा होगा ये तो हम देख भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। समंग संघ को एक दैदीप्यमान रत्न मिला आपके मुखारविंद से, जिन वाणी की अमृत वर्षा गए 27 साल से निरंतर अविरत बह रही है। हम भाग्यशाली है कि इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य आगामी 2023 के अगले वर्षावास में हमें मिलेगा, ऐसी हम आशा ही नहीं लेकिन हमें आत्मविश्वास है। आप ज्ञान का मार न हो, पीयूष की बहती धारा हमारे जीवन का कायापलट कर देगी, करने में समर्थ होगी, हमारे जीवन को सार्थक बना देगी। इसी भावना के लिए मैं 2023 के चातुर्मास के लिए आप श्री के चरणों में विनती रखता हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि आज ही इसी दरबार में आप उसी की घोषणा कर दें। हाँ करूँ संयम से ही सुधारता है वर्तमान, संयम ही पाता है सिद्धत्व स्थान। हम आपके अवतरण दिवस के पावन प्रसंग कर वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके कार्यकलापों से, ज्ञान ध्यान से श्रमण संघ की गरिमा एवं महिमा में नित्य बढ़ोतरी हो। आपकी यशस्वी ओजस्वी वर्चस्वी बनने का पुण्य फल अतिरत हो। आप दीर्घायु, आपका जीवन निरामय आरोग्यदायी हो और जिन शासन की गौरव आपके द्वारा दिगंत हो और उच्चतम चोटी पे आपका कीर्तिमान स्थापित हो। चरित्र यात्रा सुगम हो आपकी, खिल जाए नई नित बार। ज्ञान ध्यान सेवा साधना की सदा बसती रहे से संयम की सतार। इन भावना के साथ अंतकरण पूर्वक जन्मदिन की बधाई द्वारका श्री संघ नासिक की ओर से नतमस्तक होकर खूब खूब नमन वंदन और शुभकामनाएं। और एक नवपंचम योग, एक दुग्ध शर्करा योग, सोने पे सुहागा, रिद्धिमा की आन बान शान परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब के आज मास कामन की पूर्णाहुति। संयम पद पर चलकर कर रही है तप साधना, दृढ़ता से कर रही है संयम जीवन की साधना। मास कामन पर स्वीकारो गुरनिसा हमारी शुभकामना, स्वीकारो हमारी शुभकामना।
यही करो दुआपान, यही हमारी दुआएं, ये मंगल कामना आपके द्वारा जिन शासन की गरिमा और महिमा दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, आपके हाथों जिन शासन का सेवा धर्म भावना उच्च कोटि पर पहुँचे, आपका जीवन निरामय आरोग्य से परिपूर्ण हो, इस मंगल भावना के साथ हम सभी द्वारकावासी आपके चरणों में नतमस्तक है, आपको नमन वंदन। और हम नासिक से आए हुए द्वारका श्री संघ के श्रावक साल का आगामी 2023 के वर्षवास के लिए आपके चरणों में भाव विनंती रख रहे हैं। हमें आशा नहीं बल्कि आत्मविश्वास है कि 2023 का वर्षवास की घोषणा आप इसी आनंद दरबार के प्रांगण में सर्व साक्षी से करेंगे और हमें उपकृत करेंगे। मैं सभी द्वारकावासी और नासिक वालों को विनंती करता हूँ कि सभी आप खड़े रहकर महाराज साहब को विनती करें। सभी लेडीज, सभी भाई और बहनों, बैठ जाओ। और इस दरमियान हमें पूना के दो महनीय एवं अद्वितीय व्यक्तित्व का परिचय हुआ। वैसे तो मैं पहले ही जानता था, लेकिन उनके कार्यकलापों का बहुत नज़दीक से अनुभव और पहचान हुई। भाई बाला साहेब धोका तथा श्रीमान आदेश भाऊ खिवसरा, उनके कार्यकलापों को देखने के बाद हमें गौरव महसूस हुआ कि समाज में ऐसे ही व्यक्तित्व है जिनके सामने नतमस्तक होने में हमारी गरिमा और इज्जत बढ़ती है। बाला साहेब स्पष्ट वक्ता और ध्येय से प्रेरित व्यक्तिमत्व और आदेश भाऊ एक मितभाषी और संयमी व्यक्तिमत्व, लेकिन दोनों के विचार ध्येय समाज के लिए समर्पित ऐसे व्यक्तित्व को मैं मेरी संघ की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। सलाम नमस्ते। और महाराज साहब को मैं विनती करता हूँ कि महाराज साहब आज अपनी 2023 के वर्षवास की घोषणा करें और हमें उपकृत करें। इसी भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।